अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिए। लिमिट को ज़रा ध्यान से देखिए। 0 से पाई log sin t है। अक्सर आपके बहुत सारे डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में इस तरह का लिमिट साइन या कॉस के साथ आपके सामने आएगा। 0 से पाई log को भी हटा दें, केवल sin t पर कॉन्सेंट्रेट करिए। 0 से पाई sin t अगर रहता तो t की जगह पर आप ये पाई माइनस टी रख कर सोचते। पाई माइनस टी रख कर सोचने का मतलब पाई जो है हमारा 2a का काम कर रहा है, तो 2a माइनस एक्स करने पर fx ही वापस मिलता। fx वापस मिलने पर ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। इस फॉर्म से इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता। ये क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसको प्रूफ करना सीख लीजिए और इस रिजल्ट को याद रखिएगा। इसी आधार पर आज का जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है वो है 0 से पाई बाई 2 लॉग मॉड में 10x प्लस कॉटेक्स dx, और इसकी वैल्यू लानी है हमें पाई लॉग 2, यानी इसे सॉल्व कर कर पाई लॉग 2 हमें आंसर लाना है। चलिए शुरू करते हैं। हमने सबसे पहला काम किया कि इस पूरे को हमने आईलेट कर लिया। आईलेट करने के बाद अगले स्टेप में ये 10x और ये कॉटेक्स जो है इसे हमने साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर दिया। साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करने के बाद जब हमने यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का चीज नजर आएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपने आप में 1 हो जाएगा। अब तक बाकी जगह पर कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ पर सोचिए लॉग m अपॉन n का फॉर्म दिख रहा है। ये लॉग m अपॉन n क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n होता है। m की जगह पर हमारा 1 था और n की जगह पर साइन x इंटू कॉस एक्स था, उसे हमने ऐसा लिखा। log 1 अपने आप में 0 हो जाता है। अगर ये अपने आप में 0 हो गया तो हमारे पास बचा क्या? i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ये माइनस जो है ना, ये वो वाला माइनस है, log sin x इंटू कॉस एक्स, और dx तो हमारा है ही है। यहाँ से ये माइनस का साइन जो है यहाँ बाहर निकल गया। अब हमारे सामने क्या आया? log sin x इंटू कॉस एक्स आया। log sin x इंटू कॉस एक्स में हम यहाँ पर log m इंटू n देख रहे हैं। अगर log m इंटू n देख रहे हैं तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं log m प्लस log n में, यानी log sin x प्लस log cos x में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये लिमिट जो है इसे हम दोनों पर बांट देते हैं। इंटीग्रेशन का साइन और dx जो है इन दोनों फंक्शंस में हमने बांट दिए। ये माइनस का साइन जो है, जो यहाँ पर था, ये जो बाहर लिया गया है, वो अभी भी बाहर वैसे का वैसे ही है। बांटने के बाद इंटीग्रेशन ये क्या नजर आएगा? 0 से पाई बाई 2 log sin x dx प्लस 0 से पाई बाई 2 log cos x इंटू dx। अब यहीं पर आइए, यहाँ पर इस चीज को ध्यान से देखिए, और इसे जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने इसी की वैल्यू निकाली थी। 0 से पाई बाई 2 log sin x dx या 0 से पाई बाई 2 log cos x dx, इन सब की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 log 2 होती है। इसे ध्यान से देखिए, ये हमारे लिए माइनस पाई बाई 2 log 2 है। तब तक जब आप इसको भी ध्यान से देखेंगे ना, ये चीज देखिए आपका ये वाला हिस्सा है, तो इसकी जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं? माइनस पाई बाई 2 log 2, ये माइनस है। अब आइए, बाहर का जो ये माइनस है, ये बाहर का माइनस अंदर जब जाकर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को पॉजिटिव बनाएगा। दोनों को पॉजिटिव बनाने के बाद हमने यहाँ से क्या किया? पाई बाई 2 log 2 पूरे में से कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लिया? पाई बाई 2 log 2
कॉमन लेने पर इस पूरे की जगह पर 1 बचेगा, इस पूरे की जगह पर भी 1 बचेगा। ये 1 + 1 अपने आप में 2 हो जाएगा। ये 2 और ये π/2 का 2 कैंसिल हो जाएगा। तो i की वैल्यू हमारे सामने क्या आ जाएगी? π/log 2। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको सॉल्व भी करके लाना था π/log 2।